सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम एक नए टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्यारे दोस्तों, हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म कर चुके हैं और कल की क्लास में आप सभी ने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को किस तरीके से बनाना है। और आज हम आ चुके हैं अपने नए टेंस पर जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, यानी वर्तमान में कोई भी काम क्या है आपका खत्म हो चुका होगा। तो सबसे पहले आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, ऐसा वाक्य यानी कि टेंस सेंटेंस जिसमें क्या है कार्य खत्म होने का पता चलता है। ठीक है, तो इस टेंस की सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपको पहचान आनी चाहिए। तो इन वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, जिस वाक्य के अंत में क्या है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस में है आएगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले ये आपको देखना है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लिया आ रहा है तो वो अलग है, लेकिन है जरूर आएगा आपका। ऐसी आ ए ई आया, अगर है आता है तब ये आपको रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वाक्य की सबसे पहले पहचान क्या है, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलेंगे। जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस में है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब किसके साथ क्या आएगा ये आपको याद होना है। तो ये हमारा क्या है, पार्ट ए है। और पार्ट ए में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउंस से। तो प्रोनाउंस कितने होते हैं, देयर आर 6 ही हैं जो मोस्ट कॉमनली वी यूज, आई, यू, दे, वी, ही, सी। तो देखिए हमने यहाँ पर 6 लिख लिए हैं ये। अब आप कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें 2 हेल्प वर्ब है, हैज एंड हैव। तो किसके साथ क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। बोलिए, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज। स्पीक विद मी, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैज, वी के साथ हैव, सी के साथ हैज, ही के साथ हैज। तो अगेन रिपीट मी, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, सी के साथ हैज। तो अब आपको पता लग गया किसके साथ क्या लगता है। तो अब मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। और सेंटेंस क्या हो सकता है, देखिए जैसे मैंने लिखा वह कहानी लिख चुका है, तो मैंने लिखा वह कहानी लिख चुका है, वह कहानी लिख चुका है। तो अब से इस वाक्य के अंत में क्या है, चुका है। क्या है, चुका है। तो जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ ए ई प्लस में है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह की इंग्लिश, वह कहानी लिख चुका है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, मैंने लिख दिया यहाँ पर ही। अब ही के साथ क्या आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे। तो ही हैज रूल क्या कहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब कहानी आती है कि कहानी लिखने की इंग्लिश क्या होगी। तो आप मेरे साथ बोलिए, टू राइट अ स्टोरी, कहानी लिखना, 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 राइट रोट रिटन, 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 राइट रोट रिटन,
फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिटर्न, किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारी? रिटर्न। तो मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख दी रिटर्न। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या? आ स्टोरी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आ स्टोरी। तो सेंटेंस क्या बना? ही हैज रिटन अ स्टोरी। क्या लिखा? ही हैज रिटन अ स्टोरी। क्या बना? ही हैज रिटन अ स्टोरी। अगला देखिए, अगला सेंटेंस मैं लिखता हूँ। अगला सेंटेंस क्या होगा हमारा? उसने कहानी लिख ली है। मैंने लिखा उसने, ऐसे भी तो दे सकता है वो, उसने कहानी लिख ली है। उसने कहानी लिख ली है। तो अब से फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ई है ना, ली है। तो देखिए अब यही चीज़ है, पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता लग जाएगा कि काम क्या हो रहा है, खत्म हो चुका है। यानी उसने कहानी लिख ली है या वह कहानी लिख चुका है, मतलब तो सेम ही है, यानी कि काम अपना फिनिश कर चुका है वो। तो यही क्या है, जिसमें कार्य क्या होता है आपका? फिनिश हो चुका होता है या खत्म हो चुका है। तो इस टेंस की पहचान क्या है? या तो डायरेक्ट आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेगा, या फिर क्या आ जाएगा? लिया है, दिया है। अब देखिए इसमें क्या है? ली है। ठीक है, तो ई की मात्रा आ रही है, लेकिन प्लस में क्या है आपका? है भी आ रहा है। तो इसलिए ये किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। तो उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही होगी। क्या होगी? ही होगी। और ही के साथ क्या आएगा आपका? हैज, है ना। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। फिर क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो रिटन अ स्टोरी। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज रिटन अ स्टोरी। अगला सेंटेंस देखिए, तो दोनों तरीके से बन सकता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। उसने, मैंने अगला देख दिया, अगला लिख देता हूँ मैं आप सभी के सामने। जैसे मैंने लिखा उसने कहानी लिख दी है, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ उसने कहानी लिख दी है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख ली है, इसमें क्या है? दी है। तो फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो जिस बाकी के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ, ए, ई और हैं आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही के साथ क्या आता है? हैज। तो रूल क्या कहता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दिया, रिटन अ स्टोरी। तो ये कहानी लिखना हो गया। इसका भी सेम क्या है आपका? वही मीनिंग है। ठीक है, मैंने लिखा आपका। अगला सेंटेंस देखिए, फोर्थ सेंटेंस क्या हो सकता है? उसने कहानी लिखी है। मैं ऐसे भी तो दे सकता हूँ, उसने कहानी लिख दी है, ये हो गया। उसने कहानी लिख ली है। और क्या हो सकता है? उसने कहानी लिखी है। क्या हो सकता है? लिखी है। तो यहाँ पर भी काम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है ना, फिनिश हो रहा है। इसमें भी ई आ रहा है, तो सबका मीनिंग क्या है आपका? सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ही हैज रिटन ए स्टोरी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, फिफ्थ नंबर सेंटेंस आपका क्या हो सकता है? अगला सेंटेंस होगा उसने कहानी नहीं लिखी है। अभी तक मैंने आपको सिंपल बताया, अब क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने बोला उसने कहानी नहीं लिखी है। अब उसने कहानी नहीं लिखी है, तो फिर से इस बाकी के अंत में क्या है? ई है ना। यानी कि काम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो जिस बाकी के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, आ, ए, ई, प्लस में है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो उसने कहानी नहीं लिखी है, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही। और ही के साथ क्या आता है? हैज। और नॉट हमेशा कब आता है? तो इसमें कितनी हेल्पिंग वर्ब है? दो है, हैज और हैव। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगी, और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ही हैज नॉट क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन अ स्टोरी। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ आपको आ चुका होगा। आगे सेंटेंस क्या हो सकता है? 6 नंबर देखिए, 6 नंबर सेंटेंस क्या होता है? क्या हो सकता है? उसने कहानी नहीं लिखी। क्या हो सकता है? क्या उसने कहानी नहीं लिखी है। ठीक है, उसने कहानी नहीं लिखी है।
फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, ई है ना, यानी कि जिस वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ ए ई प्लस में है आ जाए, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा, क्या उसने कहानी नहीं लिखी है, तो सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से, क्वेश्चन किससे बना, क्या से, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। उसने कहानी नहीं लिखी है ना, उसने कहानी नहीं लिखी है, तो सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 6 बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम, तो इंग्लिश विल बी आल्सो सेम, यस है ना। तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, वह कहानी नहीं लिख चुका है ना, क्या वह कहानी नहीं लिख चुका है, तो कैसे भी दे सकता है, बस आपको ये देखना है कि काम खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसने कहानी नहीं लिखी है, सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 6 बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम, तो इंग्लिश विल बी आल्सो सेम, यस इंग्लिश विल बी, सो मैंने इंग्लिश लिख दी, ही हैज रिटन अ स्टोरी, मैंने लिखा ही हैज, सॉरी, सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 6 बोथ आर सेम। देखिए उसने कहानी नहीं लिखी है, उसने कहानी नहीं लिखी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 4 एंड 6 नहीं होगा, ओके, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो उसने कहानी नहीं लिखी है, तो सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 6 बोथ आर सेम। तो ही हैज नॉट हमेशा कब आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ही हैज नॉट रिटन अ स्टोरी, ओके। अब जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से, क्वेश्चन किससे बना, क्या से, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना है उसे वैसे छुपा लेते हैं, लेकिन अब मैंने आपको सेंटेंस बता दिया। तो जब क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, हैज को उठाऊंगा और बाहर ले आऊंगा, तो ये क्या बना हमारा, हैज ही नॉट रिटन अ स्टोरी, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, अगला लिखा मैंने, क्या उसने कहानी लिखी है, क्या उसने कहानी लिखी है, तो फिर से इस वाक्य के अंत में क्या है, लिखी ई है ना, तो जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ ए ई प्लस में है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या उसने कहानी लिखी है, तो जब मैंने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव है ना, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्या से, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बचा उसकी इंग्लिश बना लो। उसने कहानी लिखी है, ठीक है, उसने कहानी लिखी है, सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 7 बोथ आर सेम, यस बोथ आर, तो इंग्लिश विल बी आल्सो सेम, यस इंग्लिश विल बी आल्सो सेम, तो हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, ही हैज रिटन अ स्टोरी, ओके, तो ही हैज रिटन अ स्टोरी। लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से, तो जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से बनता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हैज को उठाया और मैं बाहर ले आया। मैं आशा करता हूँ आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा, तो मैं इसकी जगह पे एक और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पर कम जगह है। तो मैंने 8 नंबर पर लिखा, मैंने लिखा वह कहानी या उसने कहानी, उसने की लेके चलते हैं, उसने कहानी क्यों लिखी है, उसने कहानी क्यों लिखी है। फिर से इस बाकी के अंदर में क्या है, ई है, ठीक है, देखिए आ ए ई और है भी आ रहा है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो जिस बाकी के अंदर में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आ ए ई प्लस है आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैंने सेंटेंस पढ़ा, उसने कहानी क्यों लिखी है, तो सेंटेंस कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव, कैसा है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन किससे बना, क्यों से, क्वेश्चन किससे बना, क्यों से, तो जिस सबसे क्वेश्चन बना उसे छुपा लो, बाकी का बच्चा उसकी इंग्लिश बना लो। उसने कहानी लिखी है, ठीक है, उसने कहानी लिखी है, उसने कहानी लिखी है, सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 8 बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम, तो इंग्लिश विल बी आल्सो सेम, यस इंग्लिश विल बी आल्सो, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखी, ही हैज रिटन अ स्टोरी,
और जब मैंने हाथ उठाए तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्यों से, कब से, कहाँ से, किसी से भी बनता है। जो WH फैमिली वर्ड हमने पढ़े तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठाकर हम बाहर ले आए, और बाहर लाने के बाद अब यहाँ पर क्यों क्या है? बीच में। देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या बाद में था, ठीक है, और यहाँ पर बीच में। तो हम क्या करेंगे? उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या करेंगे? उससे भी पहले क्या करते हैं? हम उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किससे बना? क्यों से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वाई। तो WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, तो बाकी क्या हमारा सही है, अदरवाइज गलत रहेगा। इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क आपको लगा कर चलना है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। ये अभी मैंने हैज वाला सिखाया, आप हैव वाला बना सकते हैं। जैसे मैंने कहानी क्यों लिखी है, या मैं कहानी लिख चुका हूँ, मैं कहानी क्यों लिख चुका हूँ, ऐसे आपको सेंटेंस बनाकर क्या है? प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो समझ आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या करना है? आपको शेयर करना है, जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या सेंटेंस दे सकता है? जैसे मैंने बोला आपको कोई भी, ठीक है, मैंने आपसे बोला क्या आपने लिख लिया है? मैंने लिखा क्या आपने, जैसे आप स्कूल में होते हैं या यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, तो मैंने बोला क्या आपने लिख लिया है? क्या आपने लिख लिया है? तो इस वाक्य के अंत में क्या है? लिया है। तो जिस वाक्य में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में ई आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें क्या बना? क्वेश्चन किससे बन गया? क्या से। तो इसको अभी छुपा लीजिए, और आपने लिख लिया है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आपने को क्या करेंगे? यू, और यू के साथ क्या आएगा? हैव, और लिखने की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? रिटर्न। ओके, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर दिया, आपने लिख लिया है। जब मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। तो मैंने क्या करा? यहाँ पर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाया और बाहर लिया है। तो अब क्या बन गया? हैव यू रिटर्न। तो आपने देखा होगा टीचर्स, और आप भी कहते हैं, टीचर्स कहती है हैव यू रिटर्न, तो आप कहते हैं यस वी हैव रिटर्न। तो अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाँ हमने लिख लिया है, लिख लिया है। या और कैसे बोल सकते हो आप? यस हम लिख चुके हैं। क्या हो सकता है? हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो हाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यस। अब आपने लिख लिया है तो बाकी के अंत में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्लस में आई आ जाए, उसमें हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी, और बी के साथ क्या आता है? हैव, है ना, बी हैव, फिर क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न। तो बी हैव रिटर्न आप आंसर करते हैं। हमने क्यों लिखा है? हम क्यों, तो आप अपने सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।